रविवार की सुबह एक ऐसी आवाज थम गई जिसे स्वर कोकिला के रूप में जाना जाता था। अपनी सुरीली आवाज से देश दुनिया पर दशकों तक राज करने वाली सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर का निधन हो गया। भारत रत्न से सम्मानित गायिका ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। सबसे पहले मैं पूरे पिथौरा की तरफ से लता जी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और जिस प्रकार राजनीति की दुनिया में हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मानते हैं, वैसे ही संगीत की दुनिया में मैं कहता हूं कि ये राष्ट्र माता से कम नहीं थी। और मुझे बहुत ही दुख हुआ, हम उस समय उनका गाना सुनते थे जब वो रील वाली कैसेट आती थी, और ऐसे एक ही गाने को बार बार ऐसे पेन से घुसा के और ऐसा रिवर्स करके। तो लता जी के गाने मतलब आत्मा को छूने वाले। और लता जी के लिए मैं क्या कहूँ, मतलब स्पीचलेस। वो तो ऐसी पर्सनालिटी है, भारत रत्न भी रही वो। रहे न रहे हम, इसी गाने के तर्ज पे महका करेंगे बन के कली बन के समा बन के। अब तो वो महकेंगी ही पूरी दुनिया में, अब उनकी यादों में महकेंगी वो लोगों के। दुनिया भर में मशहूर लता मंगेशकर ने करीब 5 दशक तक हिंदी सिनेमा में फीमेल प्लेबैक गायकी में एक छत्र राज किया। लता मंगेशकर ने साल 1942 में महज 13 वर्ष की आयु में अपने कैरियर की शुरुआत की थी। उन्होंने कई भारतीय भाषाओं में अब तक 30,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। स्वर साम्राज्ञी भारत रत्न लता दीदी का यूं ही अकस्मात चले जाना शॉक्ड हूँ। वस्तुतः कला एवं संगीत के सशक्त युग को अवसान हो गया, ऐसा स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। विधि विधान के आगे हम नतमस्तक हैं। आज दिल ये मानने को कतई तैयार नहीं है कि हमने लता दीदी को खो दिया है, परंतु ये सत्य है, स्वीकारना तो होगा। पार्थिव रूप से भले ही लता दीदी हमारे बीच में आज नहीं हैं, किंतु निश्चित तौर पे वो हमारे दिलों पे हमेशा ही रहेंगी, आगामी पीढ़ी के दिलों में भी हमेशा रहेंगी। और युग युगांतर तक माँ सरस्वती के रूप में उनकी जो वाणी थी, संगीत की जो साधना थी, उसका मूल्यांकन होता रहेगा और लोग उन्हें कभी भी विस्मृत नहीं कर पाएंगे। छूट जाता है, छूट जाता है, छूट जाता है। उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया है। इसके अलावा उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। कहाँ जाएगा, जहाँ जाएगा, हमें पाएगा, अजीर उठ कर अब। अत्यंत दुखद खबर है लता मंगेशकर जी का इस दुनिया से चले जाना। आज सुबह जब मैं टीवी देख रहा था, उस समय जब प्राय मैं प्रतिदिन टीवी पे उनके हालचाल जानने का प्रयास करता था, क्योंकि समाचारों में कहीं ना कहीं उनका पता चलता रहता था। आज सुबह जब मैं देखा तो टीवी में यह बताने लगा कि उसकी हालत में कुछ सुधार है। फिर से वेंटिलेटर लगा जरूर था, लेकिन हालत में कुछ सुधार है। तो मुझे बहुत आत्मिक शांति मिली, अच्छा लगा कि चलो दीदी अब ठीक हो जाएगी। लेकिन अचानक आधे घंटे के बाद में खबर आती है कि दीदी नहीं रही। उनके जाने से सबसे पहले तो मुझे एकदम बहुत बड़ा झटका लगा। मुझे ऐसा लगा कि ये क्या हो गया। अच्छे लोगों की ज़रूरत जब यहाँ दुनिया में है, तो मुझे लगा कि ऊपर वाले को भी अच्छे लोगों की ज़रूरत है। इसीलिए उनको, हालांकि वो उम्र अपने पूरी कर चुकी थी, 93 साल की थी, लेकिन फिर भी उनका जाना बहुत अफसोसजनक है। और उन्होंने जो हमारे देश के लिए जो गाना गाया, मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी,
आज भी उस गाने की याद करके लोगों की आंखें भर आती हैं। मैं इसी गाने के साथ में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि उनके परिवार वालों को इस अपार दुख के बेला में शक्ति प्रदान करे और देशवासियों को भी शक्ति प्रदान करे, क्योंकि उनके इस देश में करोड़ों चहेते हैं, करोड़ों फैन हैं उनके, जो कि उनके आवाज़ के कायल हैं। इसलिए मैं अपनी श्रद्धांजलि उन्हीं बातों के साथ में दूंगा कि ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनको जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद। 5 साल की उम्र में उन्होंने गाना शुरू किया। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर ने गायकी सिखाया था। आज रविवार का दिन था। रविवारी सत्संग के बाद जब मैं आया तो मिडिल स्कूल के पास मुझे ज्ञात हुआ कि लता दीदी नहीं है। सुनकर मैं स्तब्ध रहा और कुछ देर तक वहीं मौन श्रद्धांजलि अर्पित किया और उनके योगदानों को आत्मिक रूप से स्मरण किया। लता दीदी ने अपने संपूर्ण जीवन का पूरे कला एवं संगीत जगत के लिए समर्पित किया। उनका जीवन हर दृष्टिकोण से हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। जादुई आवाज की धनी तथा सर्वाधिक गाना गाए जाने हेतु गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुकी लता जी के हजारों गाने आज भी लोगों के जुबां पर हैं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के निधन का समाचार सुनकर मैं स्तब्ध हूँ। उनकी मधुर आवाज़ हमेशा गुंजायमान रहेगी। उन्हें मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले। फिल्म मुगले आजम का वो नगमा प्यार किया तो डरना क्या, फिल्म अनारकली ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, फिल्म महल आएगा आएगा आने वाला, फिल्म अर्जू अजी रूट कर कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा वहाँ पाइएगा, ऐसे हजारों नगमे दिल को छू लेते हैं। देशभक्ति का एक ऐसा गीत ऐ मेरे वतन के लोगों, उनकी आवाज में सुनने पर आंखें अब भी नम हो जाती हैं। लता जी का निधन का समाचार आज जैसे ही टीवी पर मैंने देखा, मैं एक बारगी स्तब्ध रह गया। आप जैसा कि जानते हैं कि मैं काफ़ी संगीत प्रेमी हूँ और गानों का और पुराने संगीत का तो खासकर से काफ़ी शौकीन रहा हूँ। लता जी पूरे देश की साथ साथ मेरी भी फेवरेट सिंगर रही हैं और उनके जाने का काफ़ी दुख हुआ मुझे। उनके मेरे जहन में लगातार उनके कई नगमे एक से एक रील बन के उभरते रहे, याद आते रहे और सुबह से मेरा दिमाग उन्हीं की तरफ है। लाश बिछा दी संगीत रहे न रहे हम महका करेंगे। आज पूरी संगीत की दुनिया उनके आगे नतमस्तक है। CG100 न्यूज के लिए जाकिर कुरैशी के साथ ललित मुखर्जी की रिपोर्ट। रहे